हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। पिछले दो वीडियो में हमने विद्युत पाठ के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत परिपथ। और इसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपको विद्युत परिपथ आरेख और अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती के बारे में समझाया था। इस वीडियो में अब आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम के नियम को समझने के लिए पहले एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझते हैं कि ओम के नियम में आखिर होता क्या चीज़ है। हम लोग केवल परिभाषा ही रट लेते हैं और समझ में आता नहीं है, बाद में वो परिभाषा भूल जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ हम समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ओम का नियम होता क्या चीज़ है। ये एक विद्युत परिपथ आरेख है जिसमें बैटरी है। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल, इसमें 3 सेल जुड़े हुए हैं। इसके साथ एक प्लग कुंजी है। इस प्लग कुंजी के साथ एमीटर जो कि धारा को नापेगा। अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में विद्युत प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और विद्युत प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है। चूँकि यहाँ पे करंट अगर बढ़ जाएगा, इसलिए पता चल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध के साथ वोल्टमीटर समांतर क्रम में। अब यहाँ मैंने एक टेबल बनाई हुई है, सारणी, जिसमें ऊपर है आरोपित वोल्टेज और नीचे है प्राप्त धारा। मान लीजिए हमने बैटरी से पहले 10 वोल्ट का वोल्टेज दिया, तो हमको धारा प्राप्त हुई 2 एम्पियर। इसके बाद हमने 15 वोल्ट का वोल्टेज दिया तो हमको धारा प्राप्त हुई 3 एम्पियर। फिर हमने 20 वोल्ट का वोल्टेज दिया, धारा प्राप्त हुई 4 एम्पियर। इसके बाद 25 वोल्ट का वोल्टेज दिया, धारा प्राप्त हुई 5 एम्पियर। 30 वोल्ट पे हमको 6 एम्पियर धारा मिल रही है। तो इस प्रकार जितना वोल्टेज हमने दिया उसके अकॉर्डिंग हमको ये धारा प्राप्त हुई। अब मान लीजिए इसको V1 मान लें, इसको I1। तो V1 10 वोल्ट हो गया, I1 2 एम्पियर, V2 15 वोल्ट, I2 3 एम्पियर, V3 20 एम्पियर, I3 4 एम्पियर, V4 25 वोल्ट और I4 5 एम्पियर, V5 30 वोल्ट, I5 6 एम्पियर। अब इसका रेशियो यानी अनुपात निकालते हैं V/I। तो V1/I1, V2/I2, V3/I3, V4/I4 और V5/I5। तो हमने इसका मान रखा तो 10/2, यहाँ हो जाएगा 15/3, 20/4, 25/5, 30/6। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो सब में 5 आ रहा है। इसका मतलब V और I का जो अनुपात है वो सभी एक ही मान आ रहे हैं, यानी ये कांस्टेंट है, स्थिर है। तो इसका मतलब हुआ कि V/I का अनुपात नियतांक होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने पे हमको पता चला कि V और I का अनुपात हमेशा क्या होगा, एक निश्चित मान प्राप्त होगा, यानी नियतांक होगा। तो इस आधार पर यदि ओम के नियम को आप परिभाषा बनाएं तो क्या होगा, यदि किसी चालक का मतलब कोई भी धातु, तार जिसमें कि धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है, यानी V/I बराबर नियतांक, जो अभी हमने पिछले पेज में देखा। मान लो ये नियतांक R है
तो V बटा I बराबर R। तो V बटा I बराबर R बटा 1। अब क्रॉस गुणा करें तो V 1 से गुणा होगा तो V आ जाएगा, और I R से गुणा होगा तो I R आ जाएगा, यानी V बराबर I R, यही ओम का नियम। अब इसमें संकेत देखते हैं। संकेत नाम मात्रक। V क्या है? विद्युत विभवांतर। इसका मात्रक एसआई पद्धति में हमेशा वोल्ट होता है। I विद्युत धारा है, मात्रक होगा एम्पियर। R विद्युत प्रतिरोध, मात्रक ओम। ओम का नियम केवल धात्विक चालक यानी धातु वाले चालकों पे ही और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। ये स्पेशल कंडीशन है कि कहाँ पे ओम का नियम लागू होता है, हर जगह लागू नहीं होता है। केवल धातु के चालक और मिश्र धातु के चालक पे ही ये नियम लागू होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जिसे R हमने जो नियतांक माना था वही विद्युत प्रतिरोध है, तो ये होता क्या है? विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में अगर कुछ गुंडे घुसते हैं या कोई असामाजिक तत्व घुसते हैं तो आप क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे, उससे लड़ेंगे। इसी प्रकार जब किसी भी चालक में बाहरी इलेक्ट्रॉन जब घुसते हैं तो वो चालक का परमाणु उसका विरोध करता है। ये उस धातु का गुण होता है। इसी गुण को कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अब विद्युत धारा की परिभाषा ये भी दे सकते हैं आप चाहे तो, कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत धारा कहलाती है। या फिर एक परिभाषा यही दे सकते हैं कि R बराबर V बटा I। इसका मतलब विद्युत विभवांतर यानी V तथा विद्युत धारा I के अनुपात को उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक ओम होता है। ओम को ये इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ग्रीक अक्षर संकेत होता है जिसे ओमेगा बोलते हैं। एसआई पद्धति क्या होती है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति होती है। ये पूरे विश्व में एक साथ लागू होती है। अब विद्युत प्रतिरोध R बराबर V बटा I। संकेत R विद्युत प्रतिरोध, मात्रक ओम। V विद्युत विभवांतर, मात्रक वोल्ट। I विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर। तो इसका मात्रक मैंने बताया था एसआई पद्धति में मात्रक ओम होता है। तो अगर हम इस सूत्र में मान रखें, इस वाले सूत्र में R बराबर V बटे I, तो इस संकेत के अनुसार अगर मान रखा जाए तो R की जगह हमने रख दिया ओम, V की जगह रखा वोल्ट और I की जगह हमने रखा एम्पियर। इसका एक मात्रक तो ओम हो जाएगा, मेन मात्रक जो होगा वो ओम ही होगा, लेकिन एक मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर भी हो जाएगा। कभी कभी परीक्षा में घुमाने के लिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं उसमें मात्रक जब पूछते हैं तो ओम न देके वोल्ट बटा एम्पियर दे दिया जाता है और लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बहुत बड़े मात्रक प्रतिरोध का जो बहुत बड़ा मात्रक होगा एक मेगा ओम होता है, और छोटा मात्रक माइक्रो ओम में नापे जाते हैं। जैसे 1 मेगा ओम m ओमेगा इक्वल टू 10⁻6 ओम। 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम। संकेत में इसको इस प्रकार लिखेंगे, ये देखिए
विद्युत प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता ये क्या चीज होती? R is directly proportional to L and inversely proportional to E। यानी विद्युत प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि जब व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है तो उसमें एक चिन्ह हटा के बराबर लगाया जाता है, तो एक स्थिरांक को उसमें गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने स्थिरांक लिया ये इस तरीके का, इस स्थिरांक को रो बोलते हैं। अब ये सारे जो संकेत हैं ये क्या व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे हम देखते हैं। L है चालक की लंबाई, A है चालक का क्षेत्रफल, R है चालक का विद्युत प्रतिरोध और रो है नियतांक या विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता। अब R बटा 1 कर लिया अपनी तरफ से बराबर रो L बटा A, क्रॉस गुणा किया तो रो L 1 से गुणा हुआ तो रो L आ गया बराबर R A से गुणा हुआ तो R A, तो L बटे में जाएगा तो रो बराबर हो जाएगा R A बटा L। अब यदि A 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग मीटर हो, L 1 मीटर यानी 1 मीटर हो, तो ये मान जब इस सूत्र में रखेंगे तो R बराबर हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा R A का मान 1 रखा, L का मान भी 1 रखा, तो रो इक्वल टू R। अब इससे विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या बनेगी समझिए। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जनरली फिजिक्स में सीधे क्षेत्रफल नहीं बोला जाता है, क्षेत्रफल को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोला जाता है। तो 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो परिभाषा क्या हुई फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यानी लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है? विशिष्ट प्रतिरोध हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक फॉर्मूला क्या है? मात्रक जो होते हैं वो सूत्र से ही बनते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? R बराबर रो A बटा L। तो रो बराबर हो जाएगा ओम गुणे एरिया यानी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, लंबाई मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो R बराबर हो गया ओम गुणे मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम गुणे मीटर। अब कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यानी लंबाई पर R L के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होगा। अब अनुक्रमानुपाती में जो मैंने समझाया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर तीर का निशान बढ़ना, नीचे घटना। तो लंबाई जब बढ़ेगी तो अनुक्रमानुपाती में जैसा एक व्यवहार करता है वैसा ही दूसरा करेगा, तो लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है
कि लंबा तार जो है वो उतना बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम हो जाएगी। अब लंबाई कम कर हो गई तो प्रतिरोध भी कम हो गया। जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल पर आर क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चालक का प्रतिरोध आर चालक के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यदि ए क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है। ताप पर चालक का प्रतिरोध आर ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। पदार्थ की प्रकृति पर अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अब महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे दो चालक है जिसकी लंबाई इस एक की छोटी है, दूसरे की बड़ी है। तो एक ही धातु के अलग अलग लंबाई के दो टुकड़े हैं। धातु दोनों की एक है लेकिन लंबाई के टुकड़े दोनों के अलग अलग हैं, तो प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा, क्योंकि लंबाई के अनुक्रमानुपाती प्रतिरोध होता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए समान होगा। तो यहाँ पे हमने 4 टॉपिक्स पे डिस्कस किया। कौन कौन से टॉपिक्स थे? ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोधकता और कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैलाएं वीडियो, ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।